सम्राट का ताबड़तोड़ एक्शन। सीमांचल के मुस्लिम मोहल्ले में बढ़ी हलचल। सम्राट चौधरी ने ऐसा एक्शन लिया कि मुस्लिम मोहल्ले तक में हलचल बढ़ गई है। और तो और सवाल यह भी उठा कि सीमांचल में अब क्या बुलडोजर भी चलेगा, क्योंकि कई अधिकारियों ने चोरी की और भ्रष्टाचार का ऐसा खेल खेला कि सीमांचल ही नहीं पूरा बिहार हक्का बक्का रह गया। क्योंकि बिहार में भ्रष्टाचार तो है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब सम्राट का एक्शन भी हो रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। लेकिन सवाल यह है कि सम्राट के एक्शन से इन भ्रष्ट अधिकारियों में खौफ कब होगा, अपराधियों में खौफ कब होगा और बिहार की तस्वीर आखिर बदलेगी कब। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो विभाग सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए सरकार का संकल्प सीमांचल में असर करने लगा है। सीमांचल के रिश्वतखोर और भ्रष्ट सरकारी कर्मियों पर जांच एजेंसियों की कार्रवाई ने ऊपरी कमाई से मालामाल हो चुके अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों की बाईं आंख भी अब फड़कने लगी है, जिसके बाद सवाल तो खड़े होंगे। सम्राट के एक्शन से भ्रष्टाचारियों में खौफ होगा। सवाल यह भी कि सरकार का संकल्प आखिर कब तक पूरा होगा। सवाल यह भी पूछेंगे कि कितने भ्रष्ट सरकारी कर्मियों पर गिरेगा। सवाल तो कई और भी हैं, जिनमें से एक ये भी है कि जांच एजेंसियों के रडार पर कौन से बड़े अधिकारी। मुस्लिम मोहल्ले में क्यों बढ़ी हलचल। सरकारी विभाग में ऊपरी कमाई से मालामाल हो चुके अधिकारियों और कर्मचारियों की बाईं आंख अब फड़क रही है, क्योंकि अमूमन बाईं आंख का फड़कना अपशगुन माना जाता है। संभावना है कि इस कार्रवाई का दायरा इलाके में अभी और बढ़ेगा, यानी सीमांचल में। पहले किशनगंज के सदर एसडीपीओ गौतम कुमार के खिलाफ आर्थिक अपराध इकाई ने बड़ी कार्रवाई की थी और कई ठिकानों से आय से अधिक संपत्ति रखने के पुख्ता सबूत भी जुटाए थे। वहीं आज सीमांचल में कई जगह छापेमार कार्रवाई की गई। इसलिए सीमांचल और किशनगंज की खबर आपको बताते हैं, साथ ही साथ पूर्णिया की खबर भी आपको बता देते हैं। पूर्णिया में भी ईओयू का तगड़ा एक्शन। पूर्णिया से शुरुआत करते हैं, क्योंकि विशेष निगरानी इकाई ने पूर्णिया में बड़ी कार्रवाई की। विशेष निगरानी की टीम ने शिक्षा परियोजना के सहायक अभियंता को 10,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार किया। दिलचस्प बात यह है कि सहायक अभियंता संविदा पर कार्यरत है और 5 दिन पहले ही उनका तबादला कटिहार हो गया। कटिहार तबादले के बाद भी स्कूल निर्माण से जुड़े संवेदक से रिश्वत की वसूली की जा रही थी। एमबी पर हस्ताक्षर के नाम पर तय कमीशन की शेष राशि वसूलने के दौरान ही उनकी गिरफ्तारी हुई। उस कार्य के एवज में उन्होंने पहले भी अलग अलग किस्त में राशि ली थी। बता दें कि पूर्णिया प्रमंडल में अभी कई ऐसे अधिकारी कर्मी हैं जो जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। इन अधिकारियों कर्मियों ने यहां रिश्वत के जरिए अकूत संपत्ति जमा की। इसमें पुलिस के साथ साथ प्रशासन के अधिकारी भी शामिल रहे। किशनगंज में भी बड़ा एक्शन। बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही सख्त कार्रवाई के तहत आर्थिक अपराध इकाई ईओयू ने किशनगंज सदर थाना के थानाध्यक्ष अभिषेक कुमार रंजन के खिलाफ बड़ी छापेमार कार्रवाई की है और अब तक उसके सबूत जुटाए जा रहे हैं। पिछले एक हफ्ते से ये ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है। किशनगंज समेत 5 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की गई, जिससे पुलिस विभाग में काफी हड़कंप मचा हुआ है। जांच में चौंकाने वाले खुलासे। ईओयू की प्रारंभिक जांच में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं कि अधिकारी की वैध आय और उनकी कुल संपत्ति के बीच भारी अंतर है। जांच के मुताबिक उनकी आय की तुलना में करीब 118.66% अधिक संपत्ति अर्जित की गई, जिसे पूरी तरीके से अवैध माना जा रहा है। कमाई और संपत्ति में अंतर। अभिषेक कुमार रंजन साल 2009 में बिहार पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में भर्ती हुए थे और 2023 में इंस्पेक्टर बने। लंबे सेवा काल के दौरान उन्होंने कई अहम जिलों में काम किया, लेकिन इसी अवधि में उनकी संपत्ति तेजी से बढ़ती गई, जिस पर बेबाकी से सवाल पूछे गए। 1,70,00,000 रुपए की संपत्ति अवैध। ईओयू की रिपोर्ट के मुताबिक उनकी कुल वैध आय लगभग 1,47,00,000 रुपए रही, जबकि उनकी संपत्ति 2,09,00,000 रुपए से अधिक पाई गई। यानी इतना पैसा ज्यादा था, कमाई से ज्यादा अर्जित किया गया था। सभी खर्चों को जोड़ने के और घटाने के बाद लगभग 1,70,00,000 रुपए की संपत्ति को अब अवैध माना गया, जिसके बाद ये तगड़ी कार्रवाई हो रही है। 4 मंजिला मकान से लेकर सिलीगुड़ी तक निवेश। इतना ही नहीं, छापेमारी में कई महंगी और संदिग्ध संपत्तियां सामने आई। पटना के रामकृष्ण नगर में उनका 2200 वर्ग फीट में फैला 4 मंजिला आलीशान मकान मिला, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की बताई जाती है। इसके अलावा छपरा में 30 लाख रुपए का मकान और पटरी गांव में 50 लाख रुपए का निर्माणाधीन घर भी जांच के दायरे में है। सिलीगुड़ी के दार्जिलिंग रोड पर 6 कट्टा जमीन पर भी भारी
निवेश की जानकारी सामने आई, जिसके लिए बड़ी मात्रा में नकद भुगतान किए जाने का आरोप भी लगा है। लग्जरी लाइफस्टाइल ने बढ़ाए सवाल। जांच में यह भी सामने आया कि अधिकारी की जीवन शैली उनकी सरकारी आय से कहीं ज्यादा भव्य थी। ऐशो आराम की जिंदगी वो काट रहे थे। मुंबई यात्रा के दौरान वो परिवार सहित 5 स्टार होटल यानी ताज में 15 दिनों तक रुके भी थे। महंगे मोबाइल, लग्जरी सामान, बच्चों की महंगी शिक्षा पर लाखों रुपए खर्च किए गए, यानी ऊपरी कमाई का पैसा यहां खर्च किया जाता था। और अब ये तगड़ी कार्रवाई से फूट फूट कर ये अधिकारी रोने को मजबूर हो गए हैं। सिंडिकेट से कनेक्शन। ईओयू को यह भी शक है कि उनका संपर्क जमीन कारोबार और अवैध सिंडिकेट से जुड़ा होगा। जांच में सिलीगुड़ी में फ्लैट, कई ट्रकों की खरीद और मुजफ्फरपुर में करोड़ों रुपए के निवेश की जानकारी भी सामने आई। अनुमान लगाया जा रहा है कि उनकी बेनामी संपत्ति 20 करोड़ रुपए से अधिक हो सकती है। इसके अलावा किशनगंज में तैनाती के दौरान बालू, शराब और तस्करी नेटवर्क से जुड़े लोगों को संरक्षण देने और अवैध उगाही के आरोप भी लगाए गए हैं। मामले की जांच जारी। फिलहाल आर्थिक अपराध इकाई की टीम डीएसपी सुनील कुमार के नेतृत्व में जांच आगे बढ़ा रही है। बरामद दस्तावेजों और संपत्तियों की गहन जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई जिलों में लगातार छापेमारी, जेल से मॉल तक हड़कंप। इतना ही नहीं, अगर बात अब सीमांचल की भी करें तो सीमांचल में भी तगड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। सीमांचल में भी कई अधिकारियों के घर छापा मारा गया है और ये बताया जा रहा है कि वो अधिकारी जल्द से जल्द गिरफ्तार हो सकते हैं, क्योंकि सीमांचल को पूरी तरीके से मुस्लिम इलाका माना जाता है। पूरा सीमांचल का अगर हम जिक्र करते हैं, हालांकि सीमांचल में ओवैसी की पकड़ मजबूत है, लेकिन सम्राट चौधरी इस वक्त सीएम बन चुके हैं। और चाहे सीमांचल हो या फिर पूर्वांचल, लगातार बिहार के अंदर तगड़ा एक्शन तो देखने को मिलेगा, चाहे पूर्णिया हो, किशनगंज या फिर जिस तरीके से सीमांचल की खबर हम आपको बता रहे हैं। लेकिन सम्राट चौधरी ने जैसे ही पदभार संभाला है, कई राज्यों में लगातार छापेमारी हो रही है। खासकर मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और मोतिहारी के जेलों के अंदर भी आज बड़ी जांच हुई और सघन अभियान भी चलाया गया। दरअसल मुजफ्फरपुर में सुबह सुबह शहीद खुदीराम बोस केंद्रीय कारागार में छापेमारी की गई। ये कार्रवाई जिलाधिकारी सुब्रसेन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा के नेतृत्व में की गई है। इस दौरान ट्रेनिंग आईपीएस अधिकारियों और कई डीएसपी के साथ 200 से ज्यादा पुलिस जवान मौके पर तैनात रहे। अचानक हुई इस रेड से जेल के अंदर कैदियों में हड़कंप मच गया। हालांकि शुरुआती जांच में किसी भी तरह का आपत्तिजनक सामान तो नहीं मिला है। गोपालगंज में छापेमारी। इस तरह गोपालगंज के चनावे मंडल कारा में भी जिला प्रशासन ने छापेमार कार्रवाई की है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी अनिल कुमार के नेतृत्व में जेल के सभी वार्डों की गहन तलाशी ली गई। पुलिस अधिकारियों ने बैरकों, कैदियों के सामान और अन्य जगहों की बारीकी से जांच की है। प्रशासन के मुताबिक ये एक नियमित सुरक्षा जांच थी और इस दौरान कोई आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। हालांकि अचानक हुई कार्रवाई के कुछ ही देर के लिए जेल परिसर में अफरा तफरी का माहौल तो बन गया, क्योंकि अचानक से जब थोड़ी देर के लिए कार्रवाई हुई तो अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। लेकिन ये कहा गया है कि अधिकारी अब रूटीन कार्रवाई करेंगे और जेलों के अंदर ये कार्रवाई अब लगातार देखने को मिल सकती है। मोतिहारी में छापेमारी। वहीं मोतिहारी में भी प्रशासन ने सख्ती दिखाई। जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल और पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में केंद्रीय जेल में सघन छापेमारी की गई। यहां भी जेल के सभी वार्डों की तलाशी ली गई, लेकिन कोई संदिग्ध या आपत्तिजनक सामान तो नहीं मिला। अधिकारियों ने साफ किया कि आगे भी इसी तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और जेल में बंद अपराधियों पर कड़ी नजरें रखी जाएंगी, क्योंकि जेल में जिस तरीके से दबंगाई दिखाई जाती थी और किस तरीके से हमने देखा है कि जेल में मारामारी तक बिहार के अंदर हुई है, चाहे फिर बात बेऊर जेल की करें या फिर बिहार के अन्य जेल की। हालांकि अभी बेऊर जेल में आनंद सिंह भी रह के आए हैं, तब भी हमने देखा है कि किस तरीके से ऐसी खबरें सामने आई थी कि जेलों में एक दूसरे की कुटाई की जा रही है और तो और नशे का सामान भी जेलों में रखा जा रहा है। लेकिन जब सम्राट चौधरी एक्शन में आए हैं और सीएम बने हैं, तब हमने देखा है कि किस तरीके से अब जेलों में भी छापेमार कार्रवाई हो रही है, जिससे प्रशासन सख्त संदेश दे रहा है कि अगर गलत कृत्य करोगे तो छोड़े नहीं जाओगे। सिवान में छापेमारी। वहीं सिवान में डीएम और एसपी के नेतृत्व में कई घंटों तक छापेमारी कार्रवाई चली है। इस दौरान जेल के हर वार्ड की बारीकी से जांच की गई। अधिकारियों ने कैदियों के सामान और बैरकों की सघन तलाशी ली है। हालांकि इस जांच में कोई भी आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ। इसके साथ ही जेलर को जेल मैनुअल का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। छपरा में भी एक्शन। वही छपरा मंडल कारा में भी देर रात डीएम और एसपी के नेतृत्व में औचक छापेमार कार्रवाई की गई है। अचानक पहुंचे अधिकारियों ने पूरे जेल परिसर का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया।
प्रशासन का कहना है कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि जेलों में कानून व्यवस्था बनी रहे, किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो। यानी सम्राट चौधरी लगातार तगड़ा एक्शन ले रहे हैं, या फिर अपराधियों के खिलाफ हो, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ हो, या फिर जेल में उन कैदियों के खिलाफ जो हुड़दंग मचाते हैं और कैसे नशे का सामान अपने पास रखते हैं। फिलहाल बुलडोजर एक्शन भी होगा, एनकाउंटर एक्शन भी होगा, क्योंकि सम्राट अब सीएम बन चुके हैं और सम्राट कहीं ना कहीं योगी मॉडल अपनाने की बात पहले भी कह चुके हैं, जब विधानसभा के अंदर हमने सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री के तौर पर और गृह विभाग संभालते हुए देखा था। लेकिन अब तो वो बाकायदा सीएम है, जनता दरबार लगा रहे हैं, एक्शन की बात कह रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही उठ जाता है कि आखिर इन भ्रष्टाचारियों में, आखिर इन अपराधियों में, आखिर इन कैदियों में खौफ कब पैदा होगा? क्योंकि जब तक खौफ नहीं होगा, ऐसी तस्वीर लगातार सामने आती रहेंगी, क्योंकि बिहार की ये तस्वीर बदलनी बहुत जरूरी है। क्योंकि सम्राट चौधरी अब आ चुके हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। क्या सम्राट की तस्वीर बिहार की बदल पाएंगे? नहीं तो जनता 2030 में एक बार फिर से सवाल पूछेगी कि बिहार में जो भी मुख्यमंत्री आता है, दावे तो बहुत कर जाता है, लेकिन बिहार की तस्वीर ज्यों का त्यों बरकरार रहती है। आपको ये खबर कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।